Hello students, now today we are going to discuss again the problem based on kinds of function, right? So in the previous class we have been discussed about near about 4 or 5 questions. Now अब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और अभी पिछली क्लास में शायद 4 या 5 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था. अभी उसके बाद अब हम आगे के क्वेश्चंस अब देख रहे हैं. तो अब पहला क्वेश्चन ये है कि लेट f इज सच दैट n to n be defined by fn is equals to n plus 1 divided by 2 if n is odd, and this is n by 2 if n is even, right? तो अब क्वेश्चन ये है कि एग्जामिन वेदर f is 1 1 on 2 और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर. ठीक है, तो अब हमको ये बताना है कि फंक्शन जो है 1 1 है या ऑन टू है या फिर दोनों है, मतलब बाइजेक्टिव है. तो अब इस क्वेश्चन को देख के तो लग रहा है ये बन जाएगा, ये इजी है, कोई दिक्कत नहीं है ना. तो अब पहले तो हम जनरल देखते हैं ये 1 1 है या नहीं है. तो n कोई नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे ही हमको जाना है यहाँ पर. तो n की वैल्यू यदि हम 1 रखेंगे, n इज ऑड, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1. अब यदि n की वैल्यू इवन रखे तो ये यहाँ पे रखना पड़ेगा 2 बाई 2. लेट सपोज n इज इक्वल टू 2, तो 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1, मतलब 1 की भी इमेज 2 बन रही है, सॉरी 1 की इमेज भी 1 बन रही है और 2 की इमेज भी 1 बन रही है. तो इससे तो ये मुझे समझ में आ गया कि ये 1 1 नहीं हो सकता. ठीक है, ये 1 1 नहीं हो सकता. ठीक है, अब रही बात ऑन टू की. ठीक है, तो ऑन टू में क्या हो रहा है कि कोडोमेन और रेंज सेम होना चाहिए, तो इसको हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि कैसे होगा. ठीक है, अब इतनी बात करने से तो एग्जाम में हमको नंबर मिलने वाले नहीं है, तो इसलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि ये क्वेश्चन को हमको बनाना कैसे, राइट. तो सॉल्यूशन क्लियरली अब जैसे देखते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कि ये एक नेचुरल नंबर का सेट, ये भी नेचुरल नंबर का सेट, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसा. ठीक है, अब n इज इक्वल टू 1 रखा तो ये पहले में जाएगा इफ n इज ऑड, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 1, तो ये 1 की इमेज क्या बनी, 1 बनी. n इज इक्वल टू 2 यहाँ पे रखा तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1, ये बना. अब n इज इक्वल टू 3, तो मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 4 बाई 2, तो 3 के लिए 2 इमेज बनी, उसी तरीके से 4 के लिए भी 2 इमेज बनेगी, 4 डिवाइडेड बाई 2. 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3, तो 5 की इमेज ये बनी. 6 यहाँ पे रखा तो 6 बाई 2, इसकी भी इमेज 3 बनेगी. ठीक है, तो मतलब ये तो क्लियर हो रहा है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, लेकिन हमको अब एग्जाम में लिखना है इसको. तो एग्जाम में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो क्लियरली f of 6 is equals to 6 by 2 is equals to 3 and f of 5 is equals to 5 plus 1 divided by 2 is equals to 3. मतलब 5 की भी इमेज वही बन रही है, 6 की इमेज भी वही बन रही है, मतलब ये 1 1 नहीं होगा. तो hence 5 is not equals to 6 but f of 6 and f of 6 is equals to f of 5, है ना. तो 1 1 के लिए f of x1 is equals to f of x2 है, तो x1 और x2 भी इक्वल होना चाहिए, चूंकि यहां पर ये नहीं है. तो therefore f is not 1 1. ठीक है ना. अब ये तो एक प्रैक्टिकली है कि हमने वैल्यू रख के देखा, लेकिन हम एक जनरल वैल्यू रख के देखेंगे इसको, है ना. तो अब इसके बाद क्लियरली फॉर एवरी m बिलोंग्स टू n, हम मान रहते हैं कि कोई एक वेरिएबल है स्मॉल m जो n पे बिलोंग करता है, तो देयर एग्जिस्ट 2m माइनस 1 बिलोंग्स टू n सच दैट, हमने मान लिया कि m जो है नेचुरल नंबर है, तो वहां पर एक ऑड नंबर होगा 2m माइनस 1, 2m भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है. 2m माइनस 1 जो भी वो भी नेचुरल नंबर पे बिलोंग करेगा. तो इस तरीके से सच दैट f ऑफ 2m माइनस 1 इज इक्वल टू, ये ऑड है इसलिए हम ये ऊपर वाला फंक्शन यूज करेंगे, 2m माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू m. इज इट. तो अब यहाँ पर यदि मैं 2m लेता तो मैं यहाँ पे रखता, तो 2m बाई 2 इज इक्वल्स टू m आता. तो ऑर्डर इवन
नंबर पर मुझे m मिल रहा है, मतलब m कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो यहां से अब thus every m belongs to codomain n is the image of some element, तो here 2m minus 1, ठीक है। तो every m belongs to codomain, ठीक, is the image of some element here 2m minus 1 of domain n, ठीक। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसी तरीके से लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। ऑफ डोमेन n अंडर f, राइट। तो यहां पर हेंस f इज ऑन टू, क्योंकि यहाँ के सारे एलिमेंट की इमेज मुझे वहाँ पर नेचुरल नंबर पर मिलते ही जाएगी, इसलिए ये ऑन टू होगा। तो यहाँ पे सिंस f इज नॉट 1 1, राइट, तो देयरफॉर f इज नॉट बाइजेक्टिव, देयरफॉर f इज नॉट बाइजेक्टिव, है ना। तो f यहाँ पे 1 1 नहीं है, ऑन टू है बट 1 1 नहीं है, इसलिए ये 1 1 ऑन टू नहीं हो सकता, इसलिए ये बाइजेक्टिव नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, next let f is such that n minus 1 to n, यहाँ पे n minus 1 का मतलब है ऑल द नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1। हम लोग को सेट में 1 नहीं लेना, बाकी सारे नेचुरल नंबर लेना, मतलब हमारा 2 से सेट स्टार्ट होगा। is defined by fn is equals to the highest prime factor of n, ठीक है। आप नोट भी करते जाएंगे। तो लेट f is such that n to n, n minus 1 to n, fn is equal to the highest prime factor of n, show that f is neither 1 to 1 nor on 2, ठीक है। अब हमको ये बताना है कि ये फंक्शन ना 1 1 है ना ही ऑन टू है, फाइंड रेंज ऑफ f। उसके बाद हमको f की रेंज भी बताना है। तो पहले तो हम इसको जनरल समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इस क्वेश्चन को बनाना कैसे। तो यहाँ पर fn जो डिफाइन कर रहा है ये बोल रहा है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ क्या है, n है, n क्या है, नेचुरल नंबर। तो अब यहाँ पे देखिए आप कि ये एक सेट है n माइनस 1 का और ये ऐसा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। यहाँ से 2 से स्टार्ट होगा क्योंकि n माइनस 1 बोल रहा है यहाँ पे, 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए देखते हैं 2 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 1 2 ही होगा। तो 2 की इमेज क्या बनी, 2 बनी। ध्यान से समझ लो पहले, फिर एग्जाम के हिसाब से हम देखेंगे। 3 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 1 में 3 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हुआ, देखो ये, ठीक। अब 4 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 1, मतलब हाईएस्ट प्राइम फैक्टर यहाँ पे हो गया 2, तो 4 की इमेज क्या बनी 2। 5 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 5 इंटू 1 मतलब 5। 6 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो गया 3, तो 6 की इमेज क्या बनी 3। इज इट। अब देखो इस डायग्राम को देख के मुझे समझ में आ रहा है ये 1 1 तो नहीं है, दूसरा मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि ये ऑन टू नहीं है, ठीक है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर के तो मुझे मेरी जो भी इमेजेस बनेगी वो सब प्राइम नंबर इमेजेस बन रही है। कोई भी इवन में टू इमेज बन रहा है, बाकी कोई भी इमेज टू या कोई इवन नंबर नहीं बनेगा। ठीक है, एक ही इमेज बनी है इवन नंबर की है, वो है 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 भी इमेज नहीं बन रहा है। अब ऑन टू होना है तो कोडोमेन और रेंज इक्वल होना चाहिए। मतलब अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट यदि बात कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसे ही बन गया कि ये 1 1 नहीं है, ये ऑन टू भी नहीं है। अब रेंज की बात करा, अब रेंज की बात करा तो देखो इमेज क्या बन रही है, सारे प्राइम नंबर, तो रेंज क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। इज इट? तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, लेकिन अब एग्जाम में इसी क्वेश्चन को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? नाउ सॉल्यूशन गिवन f is such that n minus 1 to n, ठीक है, डिफाइंड बाई fn is equals to the highest prime factor of n. It is the highest prime factor of n. Clearly f of 6, right, the highest prime factor of 6 is equals to 3 होगा, क्योंकि 6 का फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसमें 3 जो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा। इज इट क्लियर? एंड f of 3 is equals to the highest prime factor of 3 is equals to 3 हो गया। मतलब 6 का भी इमेज 3 है और 3 का भी इमेज 3 है, मतलब 1 to 1 में डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए, तो यहाँ पे फिलहाल नहीं है, तो इसलिए 1 1 नहीं होगा। थस 2 डिफरेंट एलिमेंट्स 3 and 6 of domain have same image 3। अब ये दो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज आ गई 3, हेंस f is not 1 1। इसलिए ये एग्जामिनेशन के हिसाब से, क्या वो एग्जाम में समझना अलग चीज होती है और लिखना अलग चीज होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने चेक कर लिया कि ये 1 1 नहीं है। अब हमको इसके सेकंड पार्ट में ये चेक करना है कि ये ऑन टू होगा या नहीं होगा, राइट, ये ऑन टू होगा या नहीं होगा। अब सेकंड पार्ट भी हम इसका देखेंगे कि ये ऑन टू है या नहीं है। अभी ऑन टू तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे नहीं है और इसका रेंज क्या है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब ऑन टू के लिए हम इसको रेंज मेथड से सॉल्व करते, टू फाइंड रेंज ऑफ f। हम इसका रेंज निकाल लेते f। इफ p इज एनी प्राइम number, if p is any prime number, then f of p is equals to the highest prime factor of p, right। तो हम लोग यहाँ पे मान लिया p एक कोई प्राइम नंबर है, f ऑफ p का मतलब द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ p, जैसे 3 था तो f ऑफ 3 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना हो गया था 3, ठीक है। और कोई भी प्राइम नंबर होगा तो उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर वही नंबर इटसेल्फ होगा, मतलब 3 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3, 5 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना हुआ 5, 7 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना होगा 7 एंड सो ऑन। तो इसलिए if p is any prime number then f of p is equal to the highest prime factor of p is equals to p। हमने p को प्राइम नंबर माना हुआ है। therefore for every prime number belongs to the
range belongs to the range of f। ठीक है, तो यहां पर प्राइम नंबर बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ f, तो मतलब यहां पर जितने भी प्राइम नंबर है उन सब की इमेज क्या होगी, प्राइम नंबर होगी, वो इटसेल्फ इमेज बनेगी। ठीक है, अब दूसरा केस, इफ n इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब हम ये भी मानेंगे कि यदि n प्राइम नंबर नहीं है, इफ n इज नॉट अ प्राइम नंबर then also f of n is equals to a prime number। ठीक है, क्योंकि f of n मतलब द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, तो सीधी सी बात है f of n जो होगा वो प्राइम नंबर ही होगा। ठीक है, अब प्राइम नंबर, तो दिस इज द हाईएस्ट प्राइम factor of n, this is the highest prime factor of n, is it clear? तो therefore only prime numbers belongs to the range f। ठीक है, मतलब प्राइम नंबर ले रहा हूं तो भी मेरा रेंज पे प्राइम नंबर ही आ रहा है, और नॉन प्राइम नंबर ले रहा हूं तो भी मेरा इमेज प्राइम नंबर ही आ रहा है। मतलब इसका मतलब रेंज जो होगा इट इज अ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इसको मैं 2 मान लेता हूं। तो इससे क्या समझ में आया, फ्रॉम 1 and 2 रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, set of all prime numbers, is it clear? set of all prime number। अब इससे क्या समझे कि अब ये तो समझ में आ गया कि रेंज जो है वो प्राइम नंबर से, ठीक है, मतलब set of all prime numbers जो है वो रेंज है ना। अब जो नॉन प्राइम नंबर से वो रेंज पे नहीं आ रही है, तो कोडोमोना रेंज इक्वल नहीं हो रहा है, इसलिए वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, राइट, वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो सिंस नॉन प्राइम numbers are not images of any element of domain, therefore f is not onto, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोगों ने रेंज की मेथड से सॉल्व किया है, ठीक है, मतलब तरीके अलग अलग होते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से हमको तरीके बदलने पड़ेंगे। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, लेट a इज इक्वल्स टू, आप नोट करते रहे क्वेश्चन को, लेट a इज इक्वल्स टू x is such that -1 is less than x is less than equals to 1 is equals to b। मतलब सेट a और सेट b एक जैसा ही है, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो -1 और 1 के बीच होगी। मतलब यहाँ पर ये एक सेट है, ये एक सेट है a और ये b, ये -1, ये +1, ये -1 और ये +1, इसके बीच की जितनी वैल्यूज है इंक्लूडिंग ज़ीरो, इनके बीच जो भी वैल्यू आएगी, अब बाकी सारी वैल्यू डेसिमल वैल्यूज आएंगी, ठीक है। इज इक्वल टू बी, लेट f इज सच दैट a to b be defined by fx is equals to x square। ये दिया हुआ है। फाइंड वेदर f इज सरजेक्शन, इंजेक्शन और बाइजेक्शन, ठीक है। तो अब हमको ये बताना है कि सरजेक्टिव मतलब ऑन टू, इंजेक्टिव 1 1 और बाइजेक्शन 1 1 ऑन टू है या
नहीं है। तो फाइंड वेदर एफ इज सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो हम तो पहले तो डायग्राम से ये समझ लेते हैं कि ये 1 1 है या नहीं है, पहले समझ लो, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो ये फंक्शन है मेरा, तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 होना चाहिए 1 1 में। तो यहाँ पर देखते हैं एफ ऑफ -1, तो एफ ऑफ -1 मतलब -1 की इमेज क्या आ गई 1, ये देखो 1 स्क्वेयर, 1 की इमेज क्या हो रही है, मतलब -1 की इमेज भी 1 बन रही है और +1 की इमेज भी 1 बन रही है। ठीक है, जो कि 1 1 में ऐसा नहीं होना चाहिए। एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 है, तो x1 और x2 इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 तो है, बट x1 और x2 इक्वल नहीं है, इसलिए 1 1 नहीं होगा। इज इट क्लियर? इसलिए 1 1 नहीं होगा। ठीक, अब दूसरी चीज, ये ऑन टू है या नहीं है। अब ऑन टू है या नहीं, अब ये चूंकि स्क्वायर की बात कर रहा है, तो एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब इससे ये समझ जाओ आप कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 0 या 0 से बड़ी होगी, इट इज ऑलवेज द पॉजिटिव वैल्यू। मतलब मैं यहाँ पर किसी भी एलिमेंट की इमेज लूंगा तो मुझे सारी इमेज यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे नेगेटिव इमेज मिल नहीं सकती, मुझे नेगेटिव इमेज नहीं मिल सकती, इसलिए वहाँ पे मुझे इमेज नहीं मिलेगी। गेट माय पॉइंट क्लियर? तो इसलिए ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा, इसलिए बाइजेक्शन भी नहीं है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखते हैं, तो इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे टू टेस्ट whether f is 1 1। ठीक है, इंजेक्शन है या नहीं है हम देखते हैं। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a। ठीक है, बिलोंग्स टू a। लेट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। मैथड है ये, x1 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वेयर। इज इट? हो गया? तो ये इंप्लाई क्या कर रहा है कि x1 इज इक्वल्स टू x2 और x1 इज इक्वल्स टू -x2 होगा, वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू a। आगे आइए। ठीक है, मतलब आपको तो चीजें समझ में आ गई, माइनस एलिमेंट की भी इमेज प्लस आएगी और प्लस एलिमेंट की इमेज भी प्लस आएगी, ये 1 1 नहीं होगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ -1/2, राइट। तो ये तो इक्वल होगा, 1/4 आएगा वैल्यू, यहाँ पे भी 1/4 आएगा। तो ये इंप्लाई कर रहा है कि 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू -1/2। तो 1/2 और -1/2 इक्वल नहीं है, x1 x2 इक्वल होना चाहिए। हेंस f इज नॉट 1 1। तो f इज नॉट 1 1। तो इस तरीके से f जो है वो 1 1 नहीं हुआ। आई बात समझ में, है ना। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले ही दे दिया। सेकेंड पार्ट इसका टू टेस्ट वेदर f इज ऑन टू, मतलब सर्जेक्शन है या नहीं है, ये हमको चेक करना है। ठीक है, तो लेट y बिलोंग्स टू b। सर्जेक्शन चेक करने के लिए हमको एलिमेंट कोडोमेन से लेना होता है। ठीक है, तो इंप्लाइज -1 इज लेस देन दिस, हो गया। एंड f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर है तो 0 या 0 से बड़ा ही होगा। तो देयरफॉर -1 बिलोंग्स टू b इज नॉट image of any x belongs to a। तो -1 जो b पे बिलोंग कर रहा है वो किसी की भी इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि x स्क्वायर 0 से बड़ा है। ठीक है, hence f is not onto। तो f is not onto। ठीक है, तो यहां पर f onto नहीं है, इसलिए ये फंक्शन जो है इट इज नाइदर इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव। तो ये कुछ भी ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो अगले सेशन में हम लोग कुछ और नए क्वेश्चंस देखेंगे।